देखिए, हिंडनबर्ग के नए खुलासे को लेकर अब सेबी की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और इसमें यह कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है और इसमें हितों के टकराव से जुड़े मामले में खुद को दूर रखा गया है। दरअसल हिंडनबर्ग ने यह दावा किया था कि सेबी चेयरपर्सन का अदानी ग्रुप के साथ लिंक है। हिंडनबर्ग के नए खुलासे से सियासी घमासान तो शुरू हो ही गया है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी और इसकी चेयरपर्सन माधवी लता बुच सवालों के घेरे में है। सेबी ने अपने सफाई में कहा है, माधवी पुरी बुच ने समय समय पर संबंधित जानकारी दी और हितों के टकराव से जुड़े मामलों को खुद अलग रखा। ये भी कहा गया कि अदानी पर लगे आरोपों की जाँच की गई। 26 जाँच में से आखिरी जाँच पूरी होने वाली है। इससे पहले माधवी ने भी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि उन्होंने तय नियम का पालन किया। दरअसल हिंडनबर्ग ने नए खुलासे किए हैं जिसके मुताबिक अदानी विवाद से सेबी चीफ और उनके पति का कनेक्शन है। माधवी और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। 18 महीने पहले रिपोर्ट जारी की थी लेकिन सेबी ने कार्रवाई नहीं की। इसे लेकर सियासत चरम पर है। Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। तो देखिए, कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर की हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स पूरे देश भर में हड़ताल पर रहने वाले हैं। दिल्ली समेत देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज से देश भर में अस्पतालों में मेडिकल सेवाएं ठप रखने का ऐलान किया है। कोलकाता में पिछले 3 दिनों में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सेवाएं ठप हैं। मेडिकल स्टूडेंट, जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। पश्चिम बंगाल के कई और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हड़ताल का असर दिख रहा है। स्टूडेंट आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या की न्यायिक जांच और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने धरने पर बैठे डॉक्टर से मुलाकात की। उनके मुताबिक ज्वाइंट सीपी क्राइम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को सौंप दी गई है। छात्रों से अपील की गई है कि अगर उनके पास कोई इनपुट है तो पुलिस से साझा करें। पुलिस से भरोसा मिलने के बाद मेडिकल स्टूडेंट का धरना जारी है। वो अपनी मांग पर कायम है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती और दोषियों को जल्द सजा नहीं दी जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में देश भर में और दुनिया भर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब भारत में भी हिंदू संगठन के लोग और लाखों लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और उनका कहना है कि हिंदू समुदाय के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, ऐसी गुहार उनकी तरफ से सरकार से लगाई जा रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंकने को लेकर आंदोलन में फैले हिंसा में वहां रह रहे हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने भारत से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा से लेकर स्वीडन तक विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। कनाडा के टोरंटो में हिंदू, ईसाई, बौद्ध धर्म से जुड़े 1000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे। हिंदू समाज पर हो रहे जुल्म के खिलाफ नारेबाजी की और कनाडा सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ अमेरिका में भी आवाज उठी है। वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी तादाद में लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली में कई हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतरे और सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने के लिए वो तुरंत जरूरी कदम उठाएं। यूपी के मथुरा में हिंदुत्व एकता रैली निकाली गई और देश में लोगों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। अनंतनाग और किश्तवाड़ में लगातार आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल तैनात। शनिवार 10 अगस्त को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अनंतनाग जिले में मुठभेड़ शुरू हुई। सेना के 2 जवान शहीद हो गए, 1 जवान जख्मी हो गया। सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी की। ऊंचाई वाला इलाका और घने जंगलों के कारण ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। भारी बारिश से भी अड़चनें आ रही हैं। सेना का कहना है कि 3 से 4 विदेशी आतंकवादियों का एक ग्रुप इलाके में मौजूद है।
ये भी आशंका है कि आतंकवादी वापस दोबारा डोडा किश्तवाड़ वाली साइड में भाग गए हैं। किश्तवाड़ जिले के बद्दार इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच रविवार को हुई गोलीबारी के बाद आतंकवादियों की तलाश में एक ऑपरेशन जारी है। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में मुठभेड़ जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पूरे जम्मू कश्मीर में चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा बलों ने जगह जगह तलाशी अभियान चला रखा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। अब बात करते हैं बारिश और बाढ़ की स्थिति की। दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा पहले भी दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई अन्य राज्य हैं जहां पर आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। मॉनसून सीजन अपने पीक पर है। पानी के लिए तरस रही दिल्ली अब पानी पानी है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने दिल्ली की न सिर्फ मुश्किलें बढ़ा दी हैं बल्कि सड़कों पर रफ्तार को भी धीमी कर दिया है। दिल्ली से सटे नोएडा में कमोबेश जिले जैसे ही हालात हैं। भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव हो गया। एनसीआर के गुरुग्राम के कई इलाके बारिश के बाद जलमग्न हो गए। सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं। पानी इस कदर भरा था कि डिवाइडर भी नहीं दिख रहा था। यूपी में भी भारी बारिश हो रही है। लखनऊ में फिर जलभराव देखने को मिला। कई इलाकों पर सड़कें पानी में डूब गईं। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, लेकिन घाट अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। हिमाचल के चंबा में भूस्खलन से मलबा सड़कों पर आ गिरा, जिससे खड़ा मुखोली मार्ग बंद हो गया। पंजाब के पटियाला में 1 घंटे लगातार बारिश हुई, जिससे सड़कें लबालब हो गईं। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हुई।